न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुरक्षा के मोर्चे पर किस तरीके से पाकिस्तान मुश्किलें बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान की साजिश क्या है हिंदुस्तान में आतंक के मोर्चे पर, यह हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं और देखिए जरा आतंकिस्तान की साजिश पर चौथा एक्सप्लोजिव खुलासा न्यूज नेशन इस वक्त करने जा रहा है। पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म को लेकर यह बड़ा खुलासा है। एनआईए ने 1400 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा किया है। हिलाल चाचा की गिरफ्तारी से खुला राज, पंजाब में नशे हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। दरअसल में हिजबुल के आतंकियों को पैसा पहुंचता था। टेरर फंडिंग किस तरीके से हो रही है, नार्को टेररिज्म किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा, पाकिस्तान सिर्फ बंदूक और गोली का आतंक नहीं बल्कि नशे का भी टेरर फैला रहा है और इसका खुलासा हुआ है पंजाब में, जब हिलाल चाचा पुलिस के रडार पर आया। अब एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म पर बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने मंगलवार को नार्को टेरर केस में 1400 पन्नों की चार्जशीट मोहाली की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में टेरर फैक्ट्री बंद हुई तो अब नार्को टेरर के सहारे पाकिस्तान। हिंदुस्तान में नशे का आतंक एक्सपोज्ड। पाकिस्तान के नार्को टेरर मॉड्यूल का बहुत बड़ा खुलासा एनआईए की 1400 पन्नों की चार्जशीट में सामने आया। इसमें मारे गए हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू समेत 10 लोगों के नाम शामिल हैं। जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में हिजबुल के आतंकवादी भारत में ड्रग तस्करी के जरिए पैसा बनाते थे। इसके बाद उसे हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजा जाता था। इसका कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकियों के पास भी भेजा जाता है। नार्को टेररिज्म, इस शब्द के एक राज को एनआईए ने बेपर्दा कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के जरिए नार्कोटिक सब्सटेंस को भारत में भेजा जाता है और इससे होने वाली कमाई को हवाले के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के पास भेज दिया जाता है और इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में ये आतंकवादी संगठन करते हैं। लेकिन एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के इस नार्को टेररिज्म के पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म का खुलासा उस वक्त हुआ जब इसी साल 25 अप्रैल को हिलाल अहमद नाम के शख्स को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। पुलवामा के रहने वाले हिलाल के पास से 29 लाख रुपए बरामद हुए थे। हिलाल अहमद से पूछताछ के बाद ही सीमा पार के नार्को टेररिज्म की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ। जो टेररिस्ट संगठन है उनका मेंटेनेंस, क्योंकि उनको अगर इतनी बड़ी संख्या में ये टेररिस्ट आपने पालने हैं तो बहुत पैसे लगते हैं, तो ये सब इस सब की फंडिंग जो है ये नार्को टेररिज्म से ही होती है और ये नार्को ट्रेड से होती है और यही चीज पाकिस्तान करता आ रहा है और ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है वो उसका एक नतीजा है। दरअसल नार्को टेररिज्म मॉड्यूल में तस्करी, हवाला रैकेट और नशे के कारोबार से उगाई गई रकम आतंकियों और घुसपैठियों तक पहुंचाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा हिजबुल उठा रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की नार्को टेररिज्म वाली साजिश को भी नेस्त नाबूद कर दिया। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से नार्को टेरर को लेकर न्यूज नेशन ने एक बड़ा खुलासा किया। हमारे साथ खास मेहमान एके चतुर्वेदी जी और एके सिवाज साहब, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, दोनों जुड़े हुए हैं। साथ में मेरे सहयोगी जम्मू से शहनवाज खान, चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर, दिल्ली से रुमान और साथ ही साथ मधुरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन रुमान, पहला सवाल आपसे, नार्को टेरर को लेकर और क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ साजिश है पाकिस्तान की जो सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जो ड्रग मनी है उससे आतंकवादी संगठन पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, क्योंकि भारत में जो ड्रग्स भेजी जाती है ये एक पूरी चेन है जो कि पाकिस्तान से शुरू होती है, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली होते हुए मुंबई और यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका तक ये चेन जाती है। ये तमाम जो नार्कोटिक सब्सटेंस हैं ये भारत के रास्ते विदेश तक भी जाते हैं और ऐसी जगह पे बिकते हैं जहाँ पर इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे मुंबई या गोवा, वहाँ तक भी जाते हैं। और सीधे तौर पर जो ये पूरा नार्को टेररिज्म की जो चेन बनाई गई थी ये एक लंबे समय में बनाई गई थी। काफ़ी इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन ने बहुत मेहनत से बनाई थी, जिसको एनआईए ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इस नार्को टेररिज्म के मॉड्यूल के बस्ट होने के बाद अगर ये कहा जाए कि हिजबुल मुजाहिदीन की आर्थिक तौर पर कमर काफी हद तक टूट गई है तो ये गलत नहीं होगा। रुमान, बहुत संक्षेप में ये हिलाल चाचा कौन है, अगर जरा दर्शकों को बता दें।
देखिए बिल्कुल हिलाल चाचा इसकी की एलिमेंट था जिसके पास सबसे पहले आया करता था ड्रग्स, और ये ट्रकों के जरिए या दूसरे किसी भी मॉड्यूल के जरिए ये जम्मू कश्मीर तक पहुंचाया करता था या दिल्ली तक पहुंचाया करता था, जिससे आगे की चेन इस पूरे ड्रग्स को बेच दिया करती थी। उससे पैसा जो आता था उसको हवाला के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन तक ट्रांसफर किया जाता था। जिस समय हिलाल चाचा पकड़ा गया उस समय पता नहीं था कि इतना बड़ा रैकेट है, लेकिन जब एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच की तब सीधे सीधे इसके तार रियाज नायकू तक जुड़ते गए। हालांकि रियाज नायकू अब मारा जा चुका है सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में। ठीक है, लेकिन विशाल, पंजाब का भी जिक्र यहां पर होता है जब ड्रग्स की बात होती है, नार्को टेरर की बात होती है। किस तरीके की तैयारियां राज्य के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, इंटेलिजेंस एजेंसी के स्तर पर? देखिए अनुराग, जो पंजाब का बॉर्डर है पाकिस्तान, वहाँ पर कई बार जो है वो ड्रग्स के मामले जो है पकड़े गए हैं। खासकर जो फिरोजपुर और तरन तारण का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा जो है सप्लाई होती है। सबसे पहले जो सप्लाई की जाती थी वो कोई घुसपैठ करता था या फिर कोई बॉर्डर के उस पार से अगर कोई फेंकता था तो जो किसान थे उनके माध्यम से जो है ये सप्लाई लाई जाती थी। लेकिन कुछ सालों में देखा गया है कि जो ड्रोन है वो भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। पहले जो था वो हथियार ड्रोन के माध्यम से गिराए जाते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो नशे की जो खेप है उसको भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो तरन तारण का एरिया है, फिरोजपुर का एरिया है, वहां पर जो बीएसएफ है वो काफी मुस्तैद है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो राज्य की पुलिस है। तो कई जो संगठन है उनको वहां पर पकड़ा गया है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से कई जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं उनको यहाँ पर पकड़ा हुआ है। नशे के सौदागर थे। ठीक है, तो अहम जानकारी हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर इस वक्त चंडीगढ़ से बता रहे हैं कि पंजाब में ड्रग्स को लेकर किस तरीके से आतंकी साजिश रची जा रही है। लेकिन एक सिवाज साहब, आतंक का मतलब सिर्फ बम गोला आतंकी हमला नहीं, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल भी और ड्रग्स का इस्तेमाल भी, नार्को टेरर भी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टेररिज्म को जिंदा रखना है तो उसको पैसा चाहिए, और पैसा तो पाकिस्तान के पास है नहीं। तो ये ड्रग्स से ही जो पैसा कमाया जाता है उसी को तो नैक्रो टेररिज्म से दे के जो ड्रग्स आती हैं इंडिया में वो चली जाती हैं यूरोप में और बाकी देशों में, जो उसके लिए पैसा कमाया जाता है हवाला बनी से उसको हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा टेररिस्ट को भेजा जाता। एक चीज का ध्यान रखो, जब से एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 और 35A, तो कश्मीर की स्थिति इसलिए ज्यादा इंप्रूव हुई कि एनआईए ने ये ड्रग मनी की चौक कर दी है और ये हवाला मनी को भी कर दिया है। किसी तरीके से जो एक प्रकार का आपका हुर्रियत लीडर थे उनको जेल में बंद करने से भी बहुत फर्क पड़ा है। तो जो नार्को टेरर की पूरी चेन है, तारीख में शिवाज साहब आप कह रहे हैं कि नार्को टेरर की जो पूरी चेन है उसको हिंदुस्तान की तरफ से तोड़ दिया गया है। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त का एक और बड़ा खुलासा, आतंकिस्तान की साजिश पर 5वां एक्सप्लोजिव खुलासा न्यूज नेशन यहां पर कर रहा है। आपको बता दें कि आईएसआईएस के नक्शे कदम पर पाकिस्तान की आईएसआई का अटैक प्लान तैयार हुआ है। कश्मीर में ड्रोन से हमले की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। विस्फोटक भरे ड्रोन से हमले की पाकिस्तान की साजिश है। दरअसल में आईएसआई ने लश्कर और जैश के साथ मिलकर यह साजिश रची है। पाकिस्तानी पंजाब के तक्षशिला में तैयार हुई है ड्रोन अटैक की साजिश। पीओके के कोटली में ब्रिगेड मुख्यालय में आईएसआई, लश्कर और जैश के कमांडर्स की बैठक हुई है। इसी मामले को लेकर चतुर्वेदी सर, सुना आपने, न्यूज नेशन इस वक्त एक और बड़ा खुलासा कर रहा है पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से जुड़ा हुआ। क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है पूरी तरीके से? देखिए, आपको याद होगा करीब 2 महीने पहले हमारे चीफ ने एक बिनाइन से स्टेटमेंट दिया था और उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन वो बहुत ही प्रॉफिटिक था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की फौज को डिस्ट्रप्टिव पैटर्न ऑफ वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा। एंड डिस्ट्रप्टिव पैटर्न ऑफ वॉरफेयर यही ड्रोन, एआई, इनका इस्तेमाल है। एंड ड्रोन जो होंगे, ड्रोन आजकल मिनिएचराइज भी हो गए हैं, ड्रोन बड़े भी आते हैं, तो उसके नीचे लटका के भी भेजा जा सकता है। ड्रोन अपने आप में एक अटैक हो सकता है। तो जो स्ट्रॉन्ग ड्रोन आएंगे तो इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था तो राजस्थान में, पंजाब में कई ड्रोन इस तरह से, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है पुलिस, बिल्कुल, बॉर्डर, बीएसएफ और आर्मी इससे लड़ने के लिए काफी सक्षम है। लेकिन मधुरेंद्र, हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी नागरिक को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई की जो ये साजिश है दरअसल में आईएसआईएस के मॉडल पर है। देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पे नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग वॉरफेयर में हम जानते हैं कि ड्रोन जो है वो दुनिया भर में सबसे बड़ी
भूमिका इस वक्त निभा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से आप देखें कि सप्लाई जो है सीपेक के नाम पर सप्लाई चाइना सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स का वो पाकिस्तान को दे रहा है, और पाकिस्तान इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए फिलहाल जो है वो भारतीय हिस्सा में कर रहा है, हथियारों को गिराने के लिए कर रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर इससे अगर किसी तरह के धमाके को अंजाम दिया जाए तो अपने आप में एक खतरनाक साजिश और प्लानिंग हो सकती है, और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना ने तैयारी पहले से शुरू कर दी है, और जाहिर तौर पर इस खतरे का अंदेशा पहले से भारतीय सेना को है, लिहाजा किसी भी तरह की ऐसी साजिश को नाकाम करने के लिए भारत सक्षम है। बिल्कुल। और शहनवाज, जम्मू कश्मीर में भी अगर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन हमले वाली साजिश रची जाती है तो तैयारियां पूरी हैं? बिल्कुल, देखिए अनुराग, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज मान रही है यहाँ की। अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उनके जो सबसे बड़े टॉप ऑफिशियल हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो एक बड़ा चैलेंज इसको मान रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है वो बन चुकी है। इसको लेकर कई मीटिंगों का दौर जो है वो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में यहाँ पर हो गया है, और उन्होंने हमें बताया है कि वो तैयार हो चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन के जरिए अलग अलग वारदातें हो रही है उनसे कैसे निपटना है। और यही कारण है अनुराग की 6 बार हथियार भेजने की कोशिश की गई और काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है वो ड्रोन से भेजे गए हैं, लेकिन जो हमारी पुलिस है और जो हमारी दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। लेकिन ये एक बड़ी बात है, अगर ड्रोन के जरिए कोई हमला यहां पर करने की कोशिश की जाती है तो ये एक बड़ा चैलेंज जरूर सुरक्षा बलों के लिए होगा, और उनको इसके लिए यहां पर जरूर तैयारी करनी पड़ेगी। विशाल, यहां पर ISIS के मॉडल की तरह सिर्फ ड्रोन के जरिए हमला ही नहीं होता है, यहां पर हथियार भेजे जा सकते हैं, यहां पर ड्रग्स भेजे जा सकते हैं ड्रोन के जरिए, और तमाम साजिशों पर पाकिस्तान लगातार काम कर रहा है। पंजाब को लेकर क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आती रही है? जी अनुराग, बिल्कुल। अगर पंजाब की बात करें तो जब इनिशियल स्टेज में आज से करीब 2 साल पहले ड्रोन जो था रात में उड़ाया जाता, पाकिस्तान की तरफ से रात में ड्रोन आता था, रैकी करता था, फिर वापस चला जाता था, और जो सुबह होती है करीब 3 से 5 बजे जब अंधेरा होता है तब हथियार जो है वो पंजाब में गिराए जाते थे। लेकिन जब इस साजिश का पता चला तो जो BSF आगे जो फ्रंट पे लाइन पे खड़े हैं उन्होंने साजिश को नाकाम किया, खास साथ में जो पंजाब पुलिस है या फिर जो दूसरी खुफिया एजेंसी है उन्होंने उसको नाकाम किया। पंजाब में 2 बार जो है ड्रोन को मार गिराया भी गया और उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो हथियार भेजने के लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल करता है, नशा भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है खासकर, और जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर रैकी करने के लिए भी ये ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें पता है कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें जो है वो बॉर्डर एरिया में कर रहा है, और उसको लेकर चाहे वो खुफिया एजेंसीज हो, चाहे वो पंजाब की राज्य पुलिस हो, सब एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हैं, और इस तरह की जो साजिश पाकिस्तान कर रहा है उसको नाकाम करने के लिए जो है वो समय समय पर काम करती रहती है। रोमान, जो बात यहाँ पर विशाल कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान की हर साजिश एक्सपोज हो चुकी है, भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की सुरक्षा एजेंसी जानती है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान फिर भी नापाक साजिशों के मोर्चे पर आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पर सिर्फ पंजाब जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली में भी ड्रोन से हमले का खतरे का लगातार अलर्ट जारी किया जाता रहा है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उस पर नजर रखती है। कभी भी कोई बड़ा आयोजन होता है तब एंटी एयरक्राफ्ट गन्स माउंट की जाती हैं, और सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर बिना पुलिस की परमिशन के ड्रोन या ऐसी कोई भी चीज उड़ाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकवादी हमलों के लिए। ऐसा अलर्ट दिल्ली पर भी है, और सीधे तौर पर खतरा जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी इसका मंडराता रहता है, लेकिन एजेंसीज लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, और सीधे तौर पर ड्रोन बेचने वाले या इंपोर्टर्स या तमाम इस तरह के लोगों पर भी लगातार नजर बनाए रखी जाती है। लेकिन बॉर्डर इलाके में जिस तरह से पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को भेजता है, BSF भी पूरी तरह से मुस्तैद है, और अब आधुनिक उसको उपकरण दिए गए हैं जिसके जरिए ड्रोन्स की उपस्थिति का पता लगाकर उसको नलीफाई किया जा सकता है, उसको टारगेट करके गिराया जा सकता है। अब BSF के पास ऐसे उपकरण भी आधुनिक आ चुके हैं। लेकिन AK चतुर्वेदी सर, क्या वजह है कि पाकिस्तान एक के बाद एक 4 युद्ध में हार झेलता है, अलग अलग सर्जिकल स्ट्राइक्स झेलता है, लेकिन उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेता? पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या इस मजबूरी की वजह है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि उसको ध्यान बटाना है अपनी नाकामियों से, नंबर 1। नंबर 2, उनको एक बहुत बड़ा गुमान है कि जी हमने तो 800 साल इस देश पे राज किया है। आपको याद होगा अयूब खां का बयान कि ये धोती वाला हमारा क्या मुकाबला कर सकता है। तो एक उनको जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके चलते वो कोशिश करते रहेंगे,
और ये कैट एंड माउस का गेम है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जब ड्रोन टेक ऑफ करता है वहां से उसका फ्लाइट पाथ वो पूरा हमारे जद में है, हमारे रडार रेंज में है, तो हम जब चाहें उसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक में हमने दिखा दिया कि ये तुम्हारा ये हरकतें चलेंगी नहीं, लेकिन करने दीजिए उनको, अपने आप का लोगों को गुमराह कर रहे हैं, करने दीजिए। ठीक है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक सिवाज साहब, हिंदुस्तान में त्योहारों से पहले एक के बाद एक इस खुलासे के बाद सतर्कता की और कहीं ज्यादा जरूरत है, ये तो माना जाए। बिल्कुल जरूरत होनी चाहिए। देखो, इसमें दो राय नहीं कि इसको हमने सीरियसली लेना है और पाकिस्तान हर कोशिश करेगा आतंकवाद को फैलाने के लिए भारत के अंदर, और स्पेशली जम्मू और कश्मीर में जो बात कर रहे हैं, 250 से 300 आतंकवादी बैठे हैं लॉन्च पैड में, और किसी तरीके से बर्फ पड़ने से पहले उनको घुसपैठ में डालने की कोशिश करेगा। और जो दूसरी बात आपने की कि जो से अभी आ रहा फेस्टिवल सीजन, तो आतंकवाद की घटनाएं वो दिल्ली में भी और बाकी देश के हिस्सों में भी करा सकता है। भारत को चौकन्ना, पूरी इंट एजेंसी को कोऑर्डिनेशन चाहिए और एक प्रकार से ये यकीन करना है कि पाकिस्तान के ये मंसूबों को बिल्कुल फेल किया जाए। और अगर इंट एजेंसी आपको कोऑर्डिनेट करती है तो जैसे पहले भी इसको नकारा करते रही हैं, भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज उसको नकारा करती रहेगी। बिल्कुल, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान की हर साजिश को नेस्तनाबूद करती रहेगी। पाकिस्तान अपनी साजिशों के मोर्चे पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन सतर्कता की जरूरत है यकीनन हर नागरिक को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगियों का भी जुड़ने के लिए, क्योंकि आज न्यूज नेशन ने अपनी इस बड़ी कवरेज के जरिए कई बड़े खुलासे किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज मुद्दा क्या हो यह आप चुन सकते हैं। 3 विकल्प आपके सामने। लव जिहाद की आड़ में कौन फैला रहा है आतंक? क्या पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार होगी आउट? और क्या चीन अब अलगाववादियों को बना रहा है हथियार? आप इन तीनों में से किसी एक मुद्दे को चुन सकते हैं, वोट कर सकते हैं न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जाकर, ट्विटर हैंडल पर जाकर, फेसबुक पेज पर जाकर भी आप वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आज शाम 5 बजे तक वोट करके आप देश की बहस का एजेंडा तय कर सकते हैं। अपनी राय और सुझाव आप हमें भेज सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर।